नमस्कार दोस्तों, एमटी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेमचंद की कहानी कुत्सा सुनेंगे। अपने घर में आदमी बादशाह को भी गाली देता है। एक दिन मैं अपने दो मित्रों के साथ बैठा हुआ एक राष्ट्रीय संस्था के व्यक्तियों की आलोचना कर रहा था। हमारे विचार में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को स्वार्थ और लोभ से ऊपर रहना चाहिए। ऊंचा और पवित्र आदर्श सामने रखकर ही राष्ट्र की सच्ची सेवा की जा सकती है। कई व्यक्तियों की आचरण ने हमें क्षुब्ध कर दिया था और हम इस समय बैठे अपने दिल का गुबार निकाल रहे थे। संभव था उस परिस्थिति को पकड़कर हम और भी गिर जाते, लेकिन उस वक्त तो हम विचारक के स्थान पर बैठे हुए थे और विचारक उदार बनने लगे तो न्याय कैसे करे। विचारक को यह भूल जाने में विलंब नहीं होता कि उसमें भी कमजोरियां हैं। उसमें और अभिव्यक्ति में केवल इतना ही अंतर है कि यों तो विचारक महाशय उस परिस्थिति में पड़े ही नहीं, या पढ़कर भी अपनी चतुराई से बेदाग निकल गई। पद्मा देवी ने कहा, महाशय का काम तो बड़ी उत्साह से करते हैं, लेकिन अगर हिसाब देखा जाए तो उनके जिम में 1000 से कम ना निकलेगा। उर्मिला देवी बोली, खैर काक को तो क्षमा किया जा सकता है, उसके बाल बच्चे हैं, आखिर उसका पालन पोषण कैसे करे। जब वह 24 घंटे सेवा कार्य में ही लगा रहता है तो उसे कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए। उस योग्यता का आदमी 500 वेतन पर भी ना मिलता। अगर इस साल भर में उसने 1000 खर्च कर डाला तो बहुत नहीं है। महाशय खा तो बहुत निहंद है, जोरू न जाता अल्लाह मियाँ से नाता। पर उनके जिम में भी 1000 से कम ना होंगे। किसी को क्या अधिकार है कि वह गरीबों का धन मोटर की सवारी और यार दोस्तों की दावत में उड़ा दे। श्यामा देवी उदंड होकर बोली, महाशय गा को इसका जवाब देना पड़ेगा। भाई साहब यूं बचकर नहीं निकल सकते। हम लोग भिक्षा मांग मांग कर पैसा लेते हैं, इसलिए कि यार दोस्तों की दावतें हों, शराबें उड़ाई जाए और मुजरे देखे जाए। रोज सिनेमा की सैर होती है। गरीबों का धन यो उड़ाने के लिए नहीं है। यहाँ पाई पाई का लेखा समझना पड़ेगा। मैं भरी सभा में रगी दूंगी, उन्हें जहाँ 500 वेतन मिलता हो वहाँ चले जाएं। राष्ट्र के सेवक बहुतेरे निकल आवेंगे। मैं भी एक बार इसी संस्था का मंत्री रह चुकी हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे ऊपर किसी ने इस तरह का आक्षेप नहीं किया, पर ना जाने क्यों लोग मेरे मंत्रित्व से संतुष्ट नहीं थे। लोगों का ख्याल था कि मैं बहुत कम समय देती हूँ और मेरे समय में संस्था ने कोई गौरव बढ़ाने का कार्य नहीं किया, इसलिए मैंने रूठ कर इस्तीफा दे दिया था। मैं उसी पद से बैलौस रहकर भी निकाला गया। महाशय गा हजारों हड़प कर भी उसी पद पर जमे हुए हैं। क्या यह मेरे उनसे कुनह करने की वजह ना थी? मैं चतुर खिलाड़ी की भांति खुद तो कुछ ना करना चाहता था, किंतु पर्दे की आड़ में से रस्सी खींचता रहता था। मैंने रद्दा जमाया, देवी जी आप अन्याय कर रही हैं। महाशय गा से ज्यादा दिलेर और उर्मिला ने मेरी बात काटकर कहा, मैं ऐसे आदमी को दिलेर नहीं कहती जो छुपकर जनता के रुपये से शराब पिए। जिन शराब की दुकानों पर हम धरना देने जाते थे, उन्हीं दुकानों से उनके लिए सलाब आती थी। इससे बढ़कर बेवफाई और क्या हो सकती है। मैं ऐसे आदमी को देशद्रोही कहती हूँ। मैंने और खींचा, लेकिन यह तो तुम मानती हो कि महाशय गा केवल अपने प्रभाव से हजारों रुपये चंदा वसूल कर लाते हैं। बिलायती कपड़ों को रोकने का उन्हें जितना श्रेय दिया जाए थोड़ा है। उर्मिला देवी कब मानने वाली थी, बोली, उन्हें चंदे इस संस्था के नाम पर मिलते हैं। व्यक्तिगत रूप से एक ढीला भी लावें तो कहूँ। रहा बिलायती कपड़ा, जनता नामों को पूजती है और महाशय की तारीफें हो रही है, पर सच पूछिए तो यह श्रेय हमें मिलना चाहिए। वह तो कभी किसी दुकान पर गए भी नहीं। आज सारे शहर में इस बात की चर्चा हो रही है, जहाँ चंदा मांगने जाओ वहीं लोग यही आक्षेप करने लगते हैं। किस किस का मुंह बंद कीजिएगा। आप बनते तो हैं जाति के सेवक, मगर आचरण ऐसा कि सोहदों का भी ना होगा। देश का उद्धार ऐसे विलासियों के हाथों नहीं हो सकता, उसके लिए त्याग होना चाहिए। यही आलोचनाएं हो रही थी कि दूसरी देवी आई, भगवती। बेचारी चंदा मांगने आई थी, थकी मांदी चली आ रही थी। यहाँ जो पंचायत देखी तो रम गई। उसके साथ उनकी बालिका भी थी, कोई 10 साल उम्र रही होगी। इन कामों में बराबर रहती थी। उसे जोर की भूख लगी हुई थी। घर की कुंजी भी भगवती देवी के पास थी। पति देव दफ्तर से आ गए होंगे, घर का खुलना भी जरूरी था, इसलिए मैंने बालिका को उसके घर पहुंचने की सेवा स्वीकार की। कुछ दूर चलकर बालिका ने कहा, आपको मालूम है महाशय गा शराब पीते हैं। मैं इस आक्षेप का समर्थन न कर सका। भोली भाली बालिका के हृदय में कटुता, द्वेष और प्रपंच का विष बोना मेरे ईर्ष्यालु प्रकृति को भी
रुचिकर ना जान पड़ा। यहाँ कोमलता का, सरल्य, विश्वास और माधुर्य का राज होना चाहिए। वहाँ कुत्सा और क्षुद्रता का मर्यादित होना कौन पसंद करेगा? देवता के गलों में कांटों की माला कौन पहनाएगा? मैंने पूछा, तुमसे किसने कहा कि महाशयगा शराब पीते हैं? वाह, पीते ही हैं, आप क्या जाने, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सारे शहर के लोग कह रहे हैं, शहर वाले झूठ बोल रहे हैं। बालिका ने मेरी ओर अविश्वास की आंखों से देखा। शायद वह समझी मैं भी महाशयगा के ही भाई बंदों में से हूँ। आप कह सकती हैं महाशयगा शराब नहीं पीते। हाँ, वह कभी शराब नहीं पीते और महाशयका ने जनता के रुपये भी नहीं उड़ाए, यह भी असत्य है। और महाशयखा मोटर पर हवा खाने नहीं जाते। मोटर पर हवा खाना अपराध नहीं है। अपराध नहीं है राजाओं के लिए, रईसों के लिए, अफसरों के लिए जो जनता का खून चूसते हैं। देशभक्ति का दम भरने वालों के लिए वह बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन यह तो सोचो, इन लोगों को कितना दौड़ना पड़ता है। पैदल कहाँ तक दौड़े? पैर गाड़ी पर तो चल सकते हैं, पर कुछ बात नहीं है। ये लोग शान दिखाना चाहते हैं, जिससे लोग समझे कि यह भी बहुत बड़ी आदमी है। हमारी संस्था गरीबों की संस्था है। यहाँ मोटर पर उसी वक्त बैठना चाहिए जब और किसी तरह काम ही ना चल सके, और शराबियों के लिए तो यहाँ स्थान ना होना चाहिए। आप तो चंदे मांगने जाते नहीं, हमें कितना लज्जित होना पड़ता है, आपको क्या मालूम? मैंने गंभीर होकर कहा, तुम्हें लोगों से कह देना चाहिए, यह सरासर गलत है। हम और तुम इस संस्था के शुभ चिंतक हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करना उचित नहीं। हमें तो इतना ही देखना चाहिए कि वे हमारी कितनी सेवा करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि का खा गा में बुराइयां नहीं हैं। संसार में ऐसे कौन है जिसमें बुराइयां ना हो, लेकिन बुराइयों के मुकाबले में उनमें गुण कितने हैं यह तो देखो। हम सभी स्वार्थ पर जान देते हैं, मकान बनाते हैं, जायदाद खरीदते हैं, और कुछ नहीं तो आराम से घर में सोते हैं। ये बेचारे 24 घंटे देश की हित की फिक्र में डूबे रहते हैं। तीनों ही साल भर की सजा काटकर कई महीने हुए लौटे हैं। तीनों ही के उद्योग से अस्पताल और पुस्तकालय खुले। इन्हीं वीरों ने आंदोलन करके किसानों का लगान कम कराया। अगर इन्हें शराब पीना और धन कमाना होता तो इस क्षेत्र में आते ही क्यों? बालिका ने विचारपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा, फिर बोली, यह बतलाइए महाशयगा शराब पीते हैं या नहीं? मैंने निश्चय पूर्वक कहा, नहीं, जो यह कहता है वह झूठ बोलता है। भगवती देवी का मकान आ गया। बालिका चली गई। मैं आज झूठ बोलकर जितना प्रसन्न था उतना कभी सच बोलकर भी ना हुआ था। मैंने बालिका के निर्मल हृदय को कुत्सा के पंख में गिरने से बचा लिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।